हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोवेल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार स्पेशल सीरीज। तो दोस्तों इसमें जितने भी बिहार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा उसके डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये जो है आपका बीपीएससी और बिहार दरोगा, बिहार एसआई, उसके बाद जितने भी बिहार का सीजीएल वगैरह का एग्जाम होता है, बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है सारे इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। और इसमें 50 क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। और ये मेरा पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे दोस्तों इसमें। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। अगर आप बिहार से कोई भी तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे है। तो पूछा गया है कि यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में 2005-6 और 14-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा दोस्तों। देखिए, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों, रजिस्टर विनिर्माण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था दोस्तों। तो आपको यहाँ से रजिस्टर विनिर्माण क्षेत्र याद रखना है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है। इनमें से दोस्तों प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के हिसाब से इन ऑप्शन में सबसे गरीब कौन सा जिला है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों शिवहर जिला जो है मापदंड के हिसाब से सबसे गरीब जिला है बिहार का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना अगर बिहार से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का स्क्रीन पे है। इसमें पूछा गया है 3 नंबर में जीविका से संबंधित है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है किस क्षेत्र से संबंध है जीविका का, यही बताना है दोस्तों। तो जीविका का संबंध जो है रोजगार सृजन से है। किससे है? रोजगार सृजन से जीविका का संबंध है। गांव गांव में देखते हैं 3-4 जीविका खुला है, तो इसी कारण से रोजगार के लिए जो है कि जीविका खोला गया है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया 4 नंबर में, बिहार में S4 परियोजना का संबंध है, नहीं SPUR का संबंध किस से है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो ये है नगर निगम वित्त से संबंधित है SPUR। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो SPUR का संबंध जो है नगर निगम वित्त से है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसमें पूछा गया है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, यहाँ पे राजमार्ग होना चाहिए, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे गौ होना चाहिए 9 की जगह। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या है दोस्तों 3410, यानी 3410 किलोमीटर जो है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी बिहार से बिजली से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर करना है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है 303 किलोवाट प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग करता है बिहार। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 7 नंबर में, बिरसा सोते हुए पकड़ा गया था, यानी बिरसा मुंडा का बात चल रहा है दोस्तों। कब सोते हुए पकड़ा गया था? अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा गया था ये। तो 3 फरवरी 1900। कब? 3 फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है 8 नंबर में, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों की शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। तो ये था गांधी जी का जो आकर्षित किया था दोस्तों नील बागान के खिलाफ, तो ये किया था राजकुमार शुक्ल जी। कौन किया था दोस्तों? राजकुमार शुक्ल जी। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर का है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। केवल 20 दिन बचे थे दोस्तों, और जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो पटना कॉलेज छोड़ दिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो ऐसा था दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने ऐसा काम किया था। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 10 नंबर में, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। तो आईए आंदोलन के साथ जुड़े रहे और फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ भी जुड़े रहे। तो ये था दोस्तों शीलभद्र याजी। कौन था दोस्तों?
शीलभद्र याजी जुड़े थे INA से आंदोलन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे 11 नंबर में, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये क्या था दोस्तों, आपका जो राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका पूरा नाम है, और ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखना है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। अब पूछा गया औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित था? औदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित था दोस्तों? तो ये दोस्तों स्थित था अपने राज्य बिहार में। औदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित था? तो ये बिहार में था। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। 13 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? जो बिहार था दोस्तों इसमें प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, बिहार को जीता था? ये था बख्तियार खिलजी। कौन था दोस्तों? बख्तियार खिलजी प्रथम मुस्लिम विजेता था बिहार का ये। तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? इसमें जो दोस्तों कर्नाट वंश है इसका संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। कौन था दोस्तों? नान्यदेव कर्नाट वंश का संस्थापक था। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 15 नंबर में, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? जो नालंदा बिहार है दोस्तों इसका विध्वंस किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये क्या गया था दोस्तों? बख्तियार खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा तहस नहस कर दिया था, इसी को विध्वंस कहा जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है स्क्रीन पर। पूछा गया है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ पे अंतिम शासक का बात चल रहा है दोस्तों। तो कौन था कर्नाट वंश का अंतिम शासक? तो ये था दोस्तों आपका हरि सिंह। कौन था दोस्तों? हरि सिंह कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, राजनीतिक रत्नाकर का लेखक है, इनमें से राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है दोस्तों? आपको बताना है चारों ऑप्शन में। जो ये है राजनीतिक रत्नाकर का जो लेखक है ये है चंद्रेश्वर। कौन है दोस्तों? चंद्रेश्वर जो है राजनीतिक रत्नाकर का लेखक है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 18 नंबर में, उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? इनमें से उद्वंत प्रकाश दोस्तों ये जो बुक है इसका लेखक कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो उद्वंत प्रकाश के जो लेखक है मौलिक कवि है। कौन है दोस्तों? मौलिक कवि उद्वंत प्रकाश का लेखक है। तो यहाँ से आपको ए ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 19 नंबर में, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो त्रिवेणी नहर है ये नहर से बिहार में अधिकतर सिंचाई होती है। और आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों त्रिवेणी नहर जो है किस नदी से निकाली गई है, ये आपको बताना है कमेंट करके दोस्तों को। अगर आप बिहार से कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है स्क्रीन पे 20 नंबर में। पूछा गया है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? यहाँ पे बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग जो घिरा है किस चीज से घिरा है या किस मतलब क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो ये सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है आपका उत्तर पश्चिमी बिहार। किससे? सोमेश्वर पहाड़ी से, याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन BBI है एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 21 नंबर में, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी जो है दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है? ये आपसे पूछा गया। जो तेल नदी है इनके बारे में पूछा है किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 22 नंबर में, निम्नलिखित जिलों में से 2001 से लेकर 11 के दौरान वहाँ कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो ये जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बात चल रहा है दोस्तों 2001 से लेकर 11 तक का सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का वृद्धि हुआ था इनमें से? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुआ था दोस्तों मधेपुरा जिला का। कौन सा जिला का? मधेपुरा जिला का। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 23 नंबर में, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? इनमें से कौन सा
रेशम उत्पादक केंद्र है और इंग्लिश में इसको सिल्क कहते हैं दोस्तों। तो जो भागलपुर जिला है दोस्तों, ये रेशम उत्पादन के लिए बिहार में, पूरा भारत में भी कहें तो भी विख्यात है दोस्तों। यहाँ से सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे 24 नंबर में, निम्नलिखित स्थानों में भारत वेगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। यहाँ पे नाम याद रखिएगा, भारत वेगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये मोकामा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मोकामा में स्थित है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे 25 नंबर में, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में किन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। तो जो छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है, ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है दोस्तों? तो ये आपका जो है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 85 जो है छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। तो यहाँ से आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 85 याद रखना है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे, निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ था। यहाँ पे ईस्वी दिया हुआ है नीचे आपका ऑप्शन में, और पूछा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए 1855-56 जो है दोस्तों, इसमें बिहार में संथाल विद्रोह हुआ था। कब? 1855-56 में। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है और 27 नंबर में, 1857 की क्रांति बिहार के नेता थे। जो 1857 का क्रांति हुआ था दोस्तों, इसमें बिहार के नेता कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो उस समय जो बिहार के नेता थे 1857 की क्रांति में, ये था वीर कुंवर सिंह। इसका पूरा नाम है दोस्तों वीर कुंवर सिंह। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है 28 नंबर में, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इसमें बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पे जो जेपी नारायण जी है, इसका जयप्रकाश नारायण होता है उसका पूरा नाम। तो जयप्रकाश नारायण आपको याद रखना है, शॉर्ट में इसको जेपी नारायण बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है 29 नंबर में, पाटलिपुत्र का संस्थापक था। इनमें से पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो जो पाटलिपुत्र का संस्थापक था दोस्तों, ये था उदयन। कौन था दोस्तों? उदयन। उदयन जो है पाटलिपुत्र का नगर का स्थापना किया था। वर्तमान में ये पटना के नाम से जाने जाते हैं। और ये उदयन जो है दोस्तों, ये आपका जो है मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करते थे। किससे संबंध रखते थे? मौर्य समाज से बिलोंग करते थे। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 30 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे, और ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अस्थाई बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था। यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त का दोस्तों बारे में पूछा गया है। तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। तो यही अस्थाई बंदोबस्त का यहाँ पे स्वरूप बिहार में प्रचलित था। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया था। अस्थाई बंदोबस्त का यही प्रारूप बिहार में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है 31 नंबर में, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। जो बिहार है दोस्तों, उससे लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो टोटल यहाँ से 40 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य बिहार की लोकसभा से चुने जाते हैं दोस्तों। आपको इसी वीडियो में कमेंट करना है दोस्तों कि जो बिहार है दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो विधानसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, न जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है। तरह तरह के एग्जाम में एक सवाल पूछा गया है। 32 नंबर का सवाल है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है। तो देखिए दोस्तों, बिहार का इसे लोक त्योहार भी कहते हैं, क्योंकि ये खास करके बिहार के क्षेत्र में ही मनाया जाता है। तो यहाँ अगर हम बिहार के लोक त्योहार की बात करें तो ये छठ पूजा है। छठ पूजा में ऐसा होता है दोस्तों कि उगते हुए सूरज का अर्घ्य दिया जाता है, और जो पहली दिन होता है शाम में, तो डूबते हुए सूरज का अर्घ्य किया जाता है, और उगते हुए सूरज का अर्घ्य जो है सुबह में किया जाता है दूसरे दिन। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये भगवान दीनानाथ यानी कि सूर्य को समर्पित है छठ पूजा। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर का पूछा गया है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। तो देखिए प्रथम सत्याग्रह का यहाँ पे बात चला है दोस्तों कि प्रथम सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कब किया गया था, बिहार में कौन सा जगह में किया गया था। तो ये चंपारण में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? चंपारण में। अगर ईस्वी की बात पूछे दोस्तों तो ये 1917 ईस्वी था। तो ईस्वी भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है
34 नंबर में पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? जो पटना है दोस्तों, इसमें किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो यहाँ पे सिख धर्म के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में, और इसी जगह का नाम अब कर दिया है पटना साहिब। क्या कर दिया दोस्तों? पटना साहिब के नाम से ये जगह फेमस हो गया है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 35 नंबर में, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो 1922 में गया अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसके बारे में भी याद रखना है। जो गया अधिवेशन हुआ था 1922 में हुआ था, तो कहता है कि इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष था दोस्तों, ये था चित्तरंजन दास। कौन था? चित्तरंजन दास। देखिए 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था, ये भी याद रखना है। और कौन किया था अध्यक्षता? तो चित्तरंजन दास किया था। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? जो जयप्रकाश नारायण जी है दोस्तों, इसे कहा जाता था लोकनायक। कौन किसे कहा क्या कहा जाता था दोस्तों? इसे लोकनायक कहा जाता था। लोकमान्य दोस्तों बाल गंगाधर यानी बीजी तिलक को कहा जाता था, जो कि आपका महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं बता दिया हूँ ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 37 नंबर में, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार जो है दोस्तों, यहाँ पे एक डालमिया नगर है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए दोस्तों बहुत फेमस है। आपका भारत में भी कहे तो बिहार में डालमिया नगर। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो देखिए दोस्तों, बिहार में जो वन क्षेत्र है वर्ग मीटर में, ये आपका 3612 वर्ग मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? 3612 वर्ग मीटर। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्व भाग में स्थित है? तो बिहार के सबसे पूर्व भाग में जो स्थित है दोस्तों, ये है कटिहार जिला। कौन सा जिला दोस्तों? कटिहार जिला बिहार के सबसे पूर्व में है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? ये झील वाला ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सा झील बिहार में पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अनुपम झील, ये अनुपम झील आपका कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कर दिया गया था। किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था, तो कौन सा साल में? तो दोस्तों यहाँ पे जो भरा जाएगा 1885। क्या? 1885। तो ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 42 नंबर में, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी। क्यों जीत होगी दोस्तों? यह उनकी जीत होगी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये है आपका धर्म के प्रतीक थे। तो धर्म के प्रतीक थे, इसी कारण से इनकी जीत होगी। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 43 नंबर में, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? यानी कि बिहार के किसान से संबंधित नेता थे दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, ये दोनों बिहार के किसान नेता थे। तो यहाँ ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है 1 तथा 2, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, ये दोनों किसान नेता थे। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 44 नंबर में, किस क्षेत्र में राहुल सकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल सकृत्यानंद जो बिहार से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे। तो ये कौन सा जगह से संबंधित थे? तो दोस्तों ये पटना से संबंधित थे। कहाँ से? पटना से। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन 1857 के दरभंगा, डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथियों जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेज की मदद की थी। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 46 नंबर में, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों से के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? देखिए दुखी आत्मा, दुखी हृदय, तो ये ऐसा जो लिखा था दोस्तों
पीर मोहम्मद मुनीस लिखा था। कौन लिखा था? पीर मोहम्मद मुनीस लिखा था। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 47 नंबर में, किसके प्रतियनों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो कौन दोस्तों प्रतियन किया था? तो बिहार में दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये क्या था दोस्तों? आपका जो श्री दीप नारायण सिंह है, इसी के सहयोग से, इसी की रिक्वेस्ट पर जो है प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था बिहार में, दीप नारायण सिंह। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 48 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? यहाँ पे 27वां अधिवेशन का चल रहा है दोस्तों। तो ये कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में। तो दोस्तों ये बांकीपुर जगह है, यहाँ पे 27वां अधिवेशन हुआ था। अगर आपको पता होगा 27वां अधिवेशन किस साल में हुआ था, किस सन में हुआ था, कमेंट में जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट के कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो किस ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। तो कब हुआ था? 1921 में। यहाँ से दोस्तों ए ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, 1921। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का है। 50 नंबर क्वेश्चन पे आ गया है दोस्तों। पूछा गया बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। इनमें से बिहारी के संपादक कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो बाबू महेश्वर प्रसाद जो प्रमुख बिहारी के संपादक थे, यानी बाबू महेश्वर प्रसाद। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको इस तरह का वीडियो का एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।